Hello and welcome to this channel. I am Mashmi, your host for Club to Learn. This isn't just a podcast channel. This is a cool club and it is going to be your ultimate hangout spot. And यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे. We will unravel the financial mysteries together. So without further ado, let's welcome our founder, Mr. Vikas Srivastav, who is very well known in the stock market for the last 18 years, and our co-founder, Mrs. Ankita Verma, a lawyer, a social activist, investor, and trader. So let's hear out about Club to Learn from this power trader couple. So thank you, Mashmi, for the wonderful intro, and welcome everybody to this introductory session of Club to Learn. That's Vikas. Hi. The founder of Club to Learn, and I am Ankita, the co-founder of this Club to Learn. विकास, याद है जब हम लोग पहली बार बैठे थे क्लब टू लर्न डिस्कस करने के लिए? एक्चुअली उस टाइम पे क्लब टू लर्न नाम नहीं था. एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स थे यू आर टॉकिंग अबाउट कि पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स तुमने फेस किए थे इन योर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड दैट्स वेयर ये आया कि कोई फोरम हो जहाँ पे लोग आए बैठ के डिस्कस करें अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, एवरीथिंग. एंड दैट इज वेयर वी थॉट व्हाई नॉट टू मेक इट in a organized way and make it in a club. That's so true. मतलब जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जर्नी नहीं, जब मैंने कोशिश करनी शुरू की थी कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूं स्टॉक मार्केट में, उस टाइम पे एक गाइडेंस की कमी थी, कोई बताने वाला नहीं था. जैसे पहले बताया जाता था कि बैंक अकाउंट्स वगैरह किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, डीपी अकाउंट खाली सुना था किस तरीके से ऑपरेट होता है, डीपी अकाउंट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें किसी ने सिखाई ही नहीं थी. यहाँ पे अभी भी एक नोशन है ना कि ट्रेडिंग सिखाया जा सकता है, ट्रेडिंग नहीं सिखाया जा सकता है. आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करते हैं वो बताया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि पहले जब मोबाइल ट्रेडिंग नहीं था, हम लोग जब डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग किया करते थे. मैं डेस्कटॉप वाले टाइम का हूँ, मैंने वो रिंग वाले टाइम का नहीं हूँ. डेस्कटॉप पे हम लोग ट्रेडिंग किया करते थे तो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स होते थे उसमें प्लस प्रेस करने से बाई होता था, माइनस प्रेस करने से सेल विंडो ओपन होता था. अभी मोबाइल्स आ गए हैं, मोबाइल्स में भी प्लस माइनस है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए जहाँ केवल स्वाइप करना है, राइट स्वाइप टू बाई, लेफ्ट स्वाइप टू सेल. दिस इज व्हाट. तो सॉफ्टवेयर सिखाए जा सकते हैं. ये जो नोशन है कि ट्रेडिंग सिखाया जा सकता है, दैट इज रॉन्ग थिंग. बिकॉज क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट रिएक्शंस. ओके, तो वो पर्सन डिटरमाइन करता है कि हाउ ही और सी इज गोइंग टू रिएक्ट. वो आप सिखा नहीं सकते हैं किसी. दैट्स अगेन वेरी रेलिवेंट, क्योंकि नॉलेज धीरे धीरे जब एक्यूमुलेट की जाती है, जैसे हम लोग सीधा 10th क्लास का नहीं पढ़ सकते ना, हमको जूनियर सीनियर पहले करते जाना होगा, पहले ABC तो सीखना होगा कि सेंटेंस फॉर्म कर सके. तो उसी तरीके से आई थिंक ये पूरे प्रोसेस को जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया गया है, जबकि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये तब समझ में आने लगता है जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठे, जब डिस्कशंस होते हैं, जब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम आर्ग्यू करते हैं, जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे डर नहीं लगे कि क्या अगर मैंने ये कह दिया तो क्या मैं बेवकूफ़ टाइप का लगूंगा. ये बहुत सारे लोग, ये नॉट स्टॉक मार्केट, इन रियल लाइफ में भी बहुत समय हम कुछ ऐसा बोलने से हिचकिचाते हैं कि हमको ये लगता है कि हम शायद अगर हमने ये पूछा तो मेरा नॉलेज कम हो जाएगा और लोग ये परसीव करेंगे कि इसे इतना भी पता नहीं है, और वो सोच के हम पूछते नहीं है. एंड लॉजिकली वो ट्रैप में हम फंस जाते हैं और सच में हमारा नॉलेज कम हो जाता है. अगर हम पूछ लेते तो कुछ हम नया सीख लेते. एग्जैक्टली इसीलिए जो ये पूरा आइडिया था क्लब टू लर्न का, ये यही था कि जहाँ पे लोग जुड़ें जो सीरियस हैं वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, वो जुड़ें, वो चीज़ें डिस्कस करें. नॉट नेसेसरीली जस्ट द स्टॉक मार्केट, इक्विटी इज़ नॉट द ओनली प्लेस. ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न्स दिखते हैं अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखें,
बट देर आर मेनी एवेन्यूज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सके, जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को मैक्सिमाइज कर सके, जहाँ पे हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट ले सकें, जहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी डाउट्स डिस्कस कर सकें और वो करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंकिता, मैं यहाँ पे बोलूँगा जहाँ पे लोग अपना गलती एक्सेप्ट कर सके। हाँ, एग्जैक्टली। One of the major problems, I will tell you, people losing lot of money in the market because they don't want to accept. They have their ego which is much bigger than the market's ego. Okay, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखना होगा ना कि मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है मार्केट के सामने। ओके, हम मार्केट का ईगो जो है वो आपके ईगो से मैंने लाख टाइम्स बड़ा है, वहाँ पे ईगो हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म का वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो लोग जुड़ेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग जो कुछ लोग हैं जिन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, अगर वो एक्सपीरियंस लोग करें और हम अपनी गलतियों से सीख सके, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ही आदमी जो आपको सिखा सकता है वो है आपकी गलती, और कोई नहीं। आपकी गलती से सीखना है, हमको बेसिक स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, सेकेंड यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक एंड देन यू हैव टू करेक्ट योर मिस्टेक, बस। और यू आर योर ओनली ट्यूटर। एकदम सही है कि आपको रिकग्नाइज करना है, एनालाइज करना है और रेक्टिफाई करना है। अगर हम वो किसी और की गलती से सीख लें तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर हम खुद भी गलती करके सीख रहे हैं और अगर वो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं और किसी और के बेनिफिट के लिए वो शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट थिंग। वेरी गुड। एंड बेस्ट पार्ट है कि वी विल रन अ वैक्सीन कैंपेन हियर। ओके, वैक्सीन, हाँ, we will run a vaccine campaign here, and that is why when you propose the idea कि let makes it a invite only club, I really like, because यहाँ पे आपको वैक्सीन डोजेस लेके ही आना होगा। What kind of vaccine? वैक्सीन इज जो मेजर वायरस से जो मैक्सिमम लोग अफेक्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, एंड द वायरस इज कॉल्ड, मुझे लगता है जो वायरस है ना, इसका आपको एंटीजन लेना पड़ेगा। ये आपने मुझे पहली बार में डोजेज दिया था जब आपने शुरुआत, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला और मैंने आपको आके पूछा था कि कौन से शेयर्स बाय कर सकते हैं। आपने मुझे बोला था कि तुम 4-5 शेयर्स ढूंढो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। और मैं आई थिंक एक हफ्ते में आपके पास 4-5 शेयर्स लेके भी आई थी उस टाइम पे, और आपने मुझे पूछा ये क्यों, और मैंने यही कहा था कि मुझे लगता है। तो रीज़न उसका जो एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि हमको क्यों लगता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं, मैक्सिमम मैं देखा हूँ ना व्हेन आई मीट पीपल, क्योंकि वाई आई एम एबल टू से दिस बिकॉज मैं भी एक टाइम में बहुत हाईली अफेक्टेड था, ठीक है। एंड मैंने लॉजिकली फाइनेंशियल मार्केट से खुद को क्वारंटाइन किया, काफ़ी दिनों तक क्वारंटाइन किया मैंने खुद को इस फाइनेंशियल मार्केट से, कि जिससे कि ये वायरस का इफेक्ट कम हो। क्योंकि हमको लगता है क्यों ये शेयर बढ़ेगा, मुझे लगता है, हमको लग रहा था कि आपने, मैं बहुत लोगों से पूछा आपने क्यों खरीदा, तो बोला मुझे लग रहा था ये शेयर बढ़ेगा। तो सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट जब आपको लग रहा है ना तो मार्केट आपकी लगा देता है। इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडेंटिफाई करना कि क्या ऑथेंटिक। आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी फ्रीली अवेलेबल है हर जगह पे कि हर किसी का एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन भी बहुत फ्रीली अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये एक और अपने आप में बहुत ये आई विल टेल यू, ये जो क्लब टू लर्न है, इस एक्सपेक्ट को भी जो हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे और हमने जो सोचा, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और दिस इज वन ऑफ द की ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ दिस क्लब, कि जो आपने बोला इंफॉर्मेशन। ओके, तो जैसे ये क्लब का मोटो है, वी विल हैव पीपल अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोगों को हम इनवाइट करेंगे एज ए स्पीकर और एज अ क्लब मेंबर, जहां वो आए और बताए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। क्योंकि आप देखो, मैं आई विल टेल यू माय ओन एग्जांपल। हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। अभी तो रिसेंटली ही दशहरा सेल वगैरह गया, सो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज वी गो एंड चेक द रिव्यूज। ओके, तो पहले रिव्यूज वर कमिंग, देन ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, उन्होंने क्या किया, दे पुट अ टैग कि वेरीफाइड परचेजर और वेरीफाइड बायर। ओके, तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने बोला चलो वेरीफाइड बायर्स के ही मैं
रिव्यूज पढ़ूंगा एंड आई विल बाय अकॉर्डिंगली। एक प्रोडक्ट मैंने वैसे ही खरीदा, दैट वाज नॉट अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट एंड सम इलेक्ट्रॉनिक स्टफ। तो जब मैंने पैकेज मुझे रिसीव हुआ एंड देन जब मैंने पैकेज को ओपन किया तो वहाँ पे देयर वाज अ नोट विच सेज कि once you give us a review, just take a screenshot of the review and share it on this number. Review or positive review? Positive review, definitely. It's a positive review and share it in this particular WhatsApp number. So we will give you a coupon code which you can redeem on your next purchase and the coupon code was to the tune of 20 to 30% discount. So ऐसे भी मतलब verified purchaser को भी लोग ल्योर कर रहे हैं। तो गेटिंग द रियल पर्सपेक्टिव, वही मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर रेगुलेटर एंड आवर एक्सचेंजेस, वो रेगुलरली प्रमोट करते हैं। ऑफ लेट तो मैंने देखा वो एसएमएसेस आने बंद हो गए, नहीं तो पहले if you go like 4, 5, 6 years back, if you'll go and you will see daily used to get messages कि वो buy this particular company, इसका ये land bank है and prices will be like 2 rupees something and target will be 80 rupees and all, ऐसे बहुत आते थे unsolicited messages। exchanges ने भी काफ़ी हद तक promote किया कि not to act on this SMSs। बहुत सारे fake advisory calls वगैरह आया करते थे, वो भी SEBI has been very harsh on them and of late SEBI have gone a step ahead wherein they have taken few trainers for task। one of the verdict came recently, वहाँ आपने सुना होगा कि there was a YouTube channel and Insta handle by the name and then how that guy made 17 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने ट्रेनिंग फीस में कलेक्ट कर लिया, whereas उनका ट्रेडिंग अकाउंट में 2.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है। सो ये सब चीज़ लोग हैं, तो इसको कैसे फिल्टर करें, कैसे आप जाने कि हु इज़ अ जेन्युइन ट्रेनर और विच इज़ अ जेन्युइन सोर्स, बिकॉज थिंग्स आर फ्री, आप यूट्यूब में कुछ नहीं करना यहाँ पे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही है कि आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं या जो भी है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस लेना नहीं चाहिए, दैट्स वाई। और एडवाइस तब लेनी चाहिए, एडवाइस का मतलब ये होता है कि कोई आपको इनेबल करे अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए, और अगर कोई आपको ये नहीं बताए कि आप क्या लें और क्या नहीं लें। एंड ये जितने भी जो एसएमएसेस या कॉल्स आते हैं ना, ये फ्री रहते हैं, ये फ्री है। तो जब प्रोडक्ट फ्री है, एज वी नो, व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्राइस। द रीजन व्हाई आई थिंक द पार्टिसिपेंट्स और द क्लब मेंबर्स विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, बिकॉज वहाँ इंडस्ट्री के लोग आएंगे, वहाँ पे कोई नो वन रैंडम गाय जो बस में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, जैसे हम पूछते हैं कि यार क्या लेना है, कोई भी एडवाइस दे देता है। और इंडिया में द बिगेस्ट प्रोफेशन इफ यू विल से, इवन दो इट्स नॉट रेगुलाइज्ड, इज एडवाइजर। एवरीवन इज एडवाइजर। आप थोड़े से मोटे हैं तो you will find every alternate person you meet in your life is an advisor and will talk about will give you tips about weight loss. Same is stock market में if you talk about 10 crores demat account, I don't think there are less than 20 crores advisors. So for one demat account there are 2 advisors minimum. तो वो genuine filter करना, और वो filter कैसे होगा, वो लोग आए जो उस इंडस्ट्री के हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मतलब क्लैरिफाई करूँगी, यहाँ पे एडवाइस देनी ही नहीं है। क्लब टू लर्न इज गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिस्कशंस हो, जहाँ पे you have to use your own mind to make your own decision कि आपको क्या इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगती है, क्या इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं लगती है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लोग आएंगे। अब as a person I am not from say a mining industry या I am not from metal industry, तो मुझे आयन किस तरीके से यूज हो रहा है और एक पर्टिकुलर चीज़ की इफेक्ट दूसरी चीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में फॉर एग्जांपल किस तरीके से आएगी। आयन प्रॉब्ली आयन, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें ऑटोमोबाइल्स में कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होती हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सिंस आई डू नॉट हैव द टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की क्या चीज़ ऐसी है जो कि बेटर तरीके से, फॉर एग्जांपल सीमेंट का ही अगर हम लोग ले लें तो कौन सा सीमेंट अच्छा होगा, कौन सा सीमेंट नहीं अच्छा होगा, ये टेक्निकल टर्म्स में हम लोग ये देखना चाहिए। तो ये हम एज ले पर्सन नहीं फिगर आउट कर सकते, बट जब
नो वन इज अ ले पर्सन यार. प्रॉब्लम क्या होता है, एवरी वन इज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री. जैसे आप यू कैन टॉक अ लॉट अबाउट लीगल थिंग जो मुझे पता नहीं, आई कैन टॉक अबाउट लॉट अबाउट फाइनेंस जो आपको उतने अच्छे से नहीं पता. तो एवरी वन इज देयर फ्रॉम एंड देयर इज समथिंग टू गेन फ्रॉम एवरीबॉडी. नॉलेज हर जगह होती है. मैं बोल रहा हूँ ना, स्टॉक सिलेक्शन. एंड देन पीपल विल से, एंड पीपल कैन डाउट कि यार कोई अगर सीमेंट वाला आ रहा है तो उससे क्या फायदा होगा हमको. ओके, सो आई विल टेल यू, स्टॉक सिलेक्शन हैज नथिंग टू डू विद बिग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऑल. सॉरी टू से, उसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन योर बेडरूम यू विल गेट सो मेनी आइडियाज. ये तो सही बात है. आजकल कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली बहुत सिंपलिस्टिकली जैसे घी हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो मेरा प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ चला गया था. तो मुझे किसी ने पूछा कि यही ब्रांड क्यों, मैंने बोला मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है. पहले हम लोग वहीं पे छोड़ देते थे. अब क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, मैं जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है एक बार डब्बा घुमा के तो डेफिनेटली देख लेती हूँ कि भाई ये कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनी उसके मार्केटिंग में इन्वॉल्व है. मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो और 4-5 लोगों से पूछ लेती हूँ कि उनको भी वो चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है. और उसके बाद उसके इन डेप्थ ड्यू डिलिजेंस में घुसते हैं. ये तो बहुत ही अच्छा है ये जो आपने बताया. दिस इज द प्रोसेस जो मेरे पोर्टफोलियो के लास्ट 17-18 ईयर्स के पोर्टफोलियो के जो सुपरस्टार रहे, दिस इज द प्रोसेस आई हैव फॉलोड. एंड आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा. द घी कंपनी विच वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इज द घी कंपनी यूर टॉकिंग अबाउट हैज गिवन 60% रिटर्न रिसेंटली. तो वो है, तो ये आपको किसी और से, क्योंकि देखिए अगर प्रोडक्ट के बारे में किसी को आइडिया है, अगर किसी के बारे में आइडिया है, तो पीपल, इवन द पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजिंग, ओके, दो ही लोग बता सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं या जो मैनेज कर रहे हैं उस बिजनेस को, या जो भी लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये रॉ डेटा है. ओके, तो ये रॉ डेटा है. ये लोग टीवी में आके नहीं बोलते हैं. हार्डली यू विल फाइंड कि कोई बहुत बड़ा एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर आके टीवी में बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. तो काफ़ी कुछ कि कौन सा अभी चल रहा है, विच घी इज रनिंग, विच ऑयल इज रनिंग. तो आई एम टेलिंग देयर आर आइडियाज एवरीवेयर. एंड आई हैव, मैंने इफ यू टॉक अबाउट माई पोर्टफोलियो और द मैंने माई पोर्टफोलियो, आई विल वेरी, ये आइडियाज ने है मुझे किया है. और ये मतलब दिस इज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में गया, मैं देखा कौन सा चल रहा है, क्या ब्रांड्स चल रहे हैं, और वो आप जनरल एक प्लेटफॉर्म में आप डिस्कस करेंगे. अगर 10 लोग बोल रहे हैं, ऐसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. अगर पूछूं मैं आपसे कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, उनको कुछ आर्ट क्राफ्ट का करना है, आपका घर में कुछ टूट फूट गया तो आपको एडिसिव चाहिए, तो व्हाट ब्रांड यू विल यूज? या तो फेविकॉल या फेविकॉल. सो एवरीवन, एंड यू आर नॉट यू, आई इफ यू विल आस्क 90 पीपल और 100 पीपल, तो आई थिंक मोर देन 95, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो इससे बाहर के ब्रांड नेम्स के बारे में भी जानते होंगे, जो कंपनी जो बनाती है. तो वह स्टिक टू पीडीलाइट बनाती है, आप पीडीलाइट. तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है. हाँ, आप जो भी एक बार वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद एक डिस्कस ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए. उसके लिए आपको वहाँ पे यू विल रिक्वायर एक्सपर्ट वहाँ पे, क्योंकि हम उतना उनके रिपोर्ट्स वगैरह नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं जान सकेंगे. बट देन व्हाट वी कैन डू इज कि हम उन सारे चीज़ों को देखें, हम उसका प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दें. आप जैसे ही प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. देयर वाज अ कंपनी विच इंट्रोड्यूस दिस डिस्काउंट स्कीम्स. यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी. आई थिंक ये कंटेंट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, जहाँ पे विकास आपकी, बिकॉज आई वॉज पर्सनली वेरी फैसिनेटेड विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी जो आपने मेरे साथ शेयर की थी. आई स्टिल रिमेंबर देयर वर 4 or 5 शेयर्स दैट यू हैड शोड मी, और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस आपने बताया था, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. इट ऑल्सो शेप्ड माई माइंड. उसने मेरे लिए बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव खोला. सो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम लोगों का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बेसिकली था कि ये क्लब टू लर्न क्या है. अभी तक आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा. ये क्लब टू लर्न है, एक डिस्कशन फोरम है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग एक साथ बैठें, डिस्कस करें, आर्ग्यू करें और एक अपने लिए खुद इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें. जस्ट टू ऐड अप, क्या नहीं है
आई विल ऑल्सो मेक इट क्लियर क्या नहीं है। ये कोई एडवाइजरी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई एडवाइजरी प्लेटफॉर्म नहीं है। सेकंड, ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको कोई ट्रेनिंग करके मैं नहीं सिखाने वाला हूँ 99 रुपीज़ में या 199 में या 999 में हाउ टू जनरेट 10% एवरी मंथ। ओके, ये कोई एडवाइजरी ऐसे 10% एवरी मंथ और वो जो 1-2% एवरी मंथ वाली भी चीज होती है, आई डोंट थिंक दैट इज रियलिस्टिक एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू ना इफ पीपल आर क्लेमिंग एंड इफ someone is making then it's very good। अगर कोई कर पा रहा है so it is good, but you have to बट हम लोग वैसा realistic कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम लोग एडवाइजरी नहीं है। तो इफ यू आर कमिंग इन जॉइनिंग दिस क्लब और वेटिंग फॉर आवर वीडियो जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिले या कुछ एडवाइस मिले, तो ये वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दिस इज जस्ट अ क्लब एंड एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ क्लब टू लर्न, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क कर सकें, जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस कर सकें, जहाँ पे हम बिना डरे अपने जो फियर्स हैं फिनेंस वगैरह को लेके वो शेयर कर सकें, नॉलेज गेन कर सकें। सो दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दिस एंड because to end my thing I would like to say about stocks and investments कि एक फेमस वेब सीरीज आया था एंड देयर वाज अ मेन कैरेक्टर सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग एंड विच सेज कि ये स्टॉक मार्केट एक समंदर है जो पूरी दुनिया की प्यास को बुझा सकता है। एंड ये एकदम राइटली सेड है। दिस स्टॉक मार्केट stock market has a sea of opportunities only for people who can see the opportunity. Absolutely, it is definitely a sea of opportunities, but it is only for people who can see those opportunities. With this, we'll in our coming videos we'll also talk about Vikas's journey of investment and my journey. मेरी journey तो बहुत ज़्यादा funny type की रही है, तो but I'll be happy to share my failures. And with from this, the failure you told you people, I think all the viewers should look forward to there is a segment which talks about learn from losers. So we'll have segments like learn from losers where because we believe कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कभी किसी का सक्सेस बिना फेलियर्स के नहीं आया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा विकास ने पहले भी बोला था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। फॉर दैट यू हैव टू recognize your mistake, you have to analyze it and you have to rectify it. So this particular segment will be for that. We'll also have some terms decoded जो बहुत ज़्यादा complicated से लगते हैं, तो हम लोग कुछ कुछ terms decode करेंगे और वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। And hopefully we would like to invite everybody who finds interest in this concept कि वो हम लोगों को अपना इंटरेस्ट भेजें एंड अपनी प्रोफाइल के साथ, और अगर वी फाइंड इट interesting enough, so we would send you an invite to join this club to learn. That's it for now. Thank you, and over to you, Maushmi. Thank you Mosmi, thank you. आई होप आप लोगों को अभी पता चल गया होगा वॉट क्लब टू लर्न इज़। एंड अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग थ्रू क्लब टू लर्न।